सो हाय फ्रेंड, मेरे पास आप देख सकते हो एक वीवो का हैंडसेट है। बहुत ज़्यादा लोचा हो रहा है इस वीवो वाले हैंडसेट में। और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड आ रहे हैं जो कि अभी के जितने भी फ़ोन है, तो ये क्या है, हमारा सिक्योर बूट हैंडसेट है। और जो भी सिक्योर बूट हैंडसेट वाला फ़ोन ऑफ़ करने के बाद ये डायरेक्टली वॉल्यूम प्लस माइनस दबाने के बाद भी प्री लोडर पोर्ट ले, तो ये अनलॉक करना इसे बहुत ही मुश्किल वाला काम हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, तो मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि जो सिक्योर बूट फ़ोन होते हैं ना, इसमें बेसिकली डुअल सिक्योरिटी हो जाता है। जो ऑथेंटिकेशन होती है वो बाईपास नहीं हो पाती है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ कि ये जब मैंने फोर्स किया प्लस माइनस दबाकर, तो यहाँ पर देख सकते हो मीडियाटेक प्री लोडर बनाया। आप देखें नहीं तो अब दोबारा से अगर देखोगे इस वीडियोस को रिवर्स करके थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्री लोडर फ़ोन है। प्री लोडर मोड में कभी भी आपका जो फर्स्ट सिक्योरिटी होती है, जो आउट की ठीक है ना, जो आउट की होती है वो डिसेबल नहीं होगा। तो आपके सीपीयू में डीए तब तक सेंड नहीं हो सकता। जब तक डीए सेंड नहीं होगा तो आपको प्री लोडर के द्वारा कोई भी सोर्स नहीं मिल सकता, ठीक है ना। बूटिंग का सोर्स मीन्स जब तक कि आपका फ़ोन बूट नहीं करता है तब तक उसके अंदर की कोई डेटा रीड या उसके अंदर कोई डेटा राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ़ोन बेसिकली न्यू सिक्योरिटी पे बेस है और ये प्री लोडर मोड में कनेक्ट हो रहा है, तो इसका ऑथेंटिकेशन डिसेबल होगा नहीं। इसके लिए हमें ब्रोम मोड चाहिए, लेकिन ब्रोम मोड में ये कनेक्ट होगा नहीं। तो इसके लिए स्पेशल कुछ फाइलें आती है आपको प्री लोडर में काम करने के लिए। तो फर्स्ट मैं फ़ाइल की बात करूँ तो एक होता है सिक्योर बूट डीए और एक होता है डीए और ऑथ फाइल, ठीक है। तो आज मैं डीए और ऑथ फाइल के बेस पे इसे अनलॉक करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि आप अनलॉक तो कर सकते हो यूएमटी से, लेकिन इस फाइल का रिक्वायरमेंट उस टाइम भी आपको पड़ सकता है जबकि आपका फ़ोन में किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं ना, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं बहुत सारे मॉडल का जो है वीवो का न्यू सिक्योरिटी वाले फ़ोन का जो है ना डीए और ऑथ फाइल आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास आप देख सकते हो मेरे हार्ड डिस्क के अंदर मैंने उस फाइल को जो है ऑलरेडी रखा हूँ। मैं आप लोगों को इस फाइल का जो लिंक है मैं वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा, ठीक है। तो ये फाइल किस तरह से काम करता है वो इजी वे में आप लोग समझ सकते हो। मैं जो पिक आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये डुअल सिक्योरिटी होती है, जो आउट की होती है वो आउट की को बाईपास करती है। यहाँ पर देख सकते हो ये टोटल इतने सारे हैंडसेट के हमारे पास जो है न्यू सिक्योरिटी वाले डीए फाइल अवेलेबल है, जो कि 100% वर्किंग डीए और ऑथ फाइल है, डीए और ऑथेंटिकेशन फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले इसे यूज़ किस तरह से करना है मैं अभी फ़िलहाल तो आप लोगों को CM2 पे बताऊंगा। और UMT में भी सेम ट्रिक है। आप अगर UMT का यूज़ करते हो तो उसमें भी आउट के जगह पे आउट फिल लेना है और डीए के जगह पे डीए लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं CM2 को ओपन करूंगा और इसमें विदाउट एनी फाइल मैं आपको प्री लोडर वाले जितने भी फ़ोन है उसे बूट करके एक बार दिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो ये क्या हैंडसेट जो है हमारा प्रॉपर बूट होता है या नहीं, इसे सिंपल डैट मुझे अनलॉक करना है, ठीक है ना। अनलॉक करना है। अनलॉक मैं आउट फाइल के मदद से कर सकता हूँ इसे, ठीक है। मैं इसे खोलूँगा नहीं। बहुत भाई क्या करते हैं, टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करते हैं मदरबोर्ड को ओपन करके, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, जिसका हार्डवेयर अगर नहीं जिसको आता है तो वो फंस जाते हैं यहाँ पर। तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया और वॉल्यूम प्लस माइनस भी दबाऊंगा, लेकिन दबाने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि ये फ़ोन डायरेक्ट प्री लोडर में जा रहा है, ठीक है। ये प्री लोडर यानी जो ब्रोम वाली जो ऑप्शंस थी इन्होंने अभी फ़िलहाल तो वीवो वाले ने अपने नए सिक्योरिटी में चेंज ही कर दिया। प्लस माइनस दबाओ ब्रोम मोड में जाएगा नहीं, आपकी जो आउट की है वो बाईपास होगी नहीं, यहाँ पे डेफिनेटली एरर देगा। आप लोग देख लेना, ठीक है। तो कितना आप कोशिश कर लो, प्री लोडर में आप कुछ भी काम नहीं कर सकते क्योंकि ये जो आउट की होती है वो आपके डीए को रिजेक्ट कर देगा। पहले आपको फर्स्ट सिक्योरिटी यानी आउट की को बाईपास करना होगा, सिक्योर बूट को बाईपास करना होगा, जो कि सभी टूल यूज़ करते थे। वही SLA लोकल SLA जो आउट होता था उसे डिसेबल करता था, ठीक है। और अनलॉक टूल कह लो, CM2 कह लो, UMT कह लो, कोई सा भी टूल कह लो, अभी मीडियाटेक चिपसेट पे जो वर्क कर रहा था ब्रोम मोड में कर रहा था और ब्रोम मोड में आउट डिसेबल करके एक डीए सेंड करता था, लेकिन अभी नहीं होगा। तो हमारे पास देखिए वीवो Y15 एंड Y12 का एक ही डीए फाइल होता है और एक ही आउट। यहाँ पर दो फाइलें दिया है, एक डीए डॉट बिन है और एक आउट है ना।
तो ये आउथ क्या करेगी, इस आउथ की को बाईपास करेगी। और डीए क्या करेगी, की होती है बूटिंग के लिए काम में आता है, ठीक है। और ये जैसे डीए आपके सीपीयू से मैच करता है, सीपीयू आपको सोर्स देने लगता है, प्री लोडर को डंप करके रीराइट उसी प्री लोडर को करता है और हमारे लिए एक ब्रीज क्रिएट कर देता है हमारे फ्लैश डिवाइसेस के पास, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर से कोई सा भी डेटा जो है हम लोग रीड या राइट कर सकते हैं। उसमें दो ही काम करते हैं, रीड या राइट, ठीक है। अगर हमें किसी डेटा को रीड करना हुआ तो हम रीड करते हैं, या तो उसकी फ़ाइल की बैकअप लेते हैं या उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर हमें राइट करना हो, राइट मीन्स क्या हुआ, कुछ भी हम इधर से कमांड दें तो वो एक्सेप्ट करना होगा उस फ़ोन को, तो हो जाती है राइटिंग की प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो अभी CM2 नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया था, तो मैं दोबारा अगेन से जो है इसे ओपन किया हूँ। और डीए और आउथ फाइल को किस तरह से यूज़ करना है CM2 में, वो फुल डिटेल के बाद फुल डिटेल वीडियोस मैं इस वीडियोस के अंदर कवर किया हूँ, ठीक है। तो डीए पे मैं क्लिक किया और उसके बाद जिस जगह पर मैंने अपनी जो डीए और आउथ फाइल को रखा हूँ, मैं सिंपल डायरेक्ट उसी लोकेशन पर जाऊंगा और वहाँ से मैं चूज़ करूँगा इस जो पर्टिकुलर आपके पास मॉडल है उस मॉडल की डीए फाइल, ठीक है। डीए का मीन्स होता है डाउनलोड एजेंट फाइल, ठीक है। एक बेसिकली मान सकते हैं एक सॉफ्टवेयर, एक सीपीयू की होती है, ठीक है। यानी एक ताले की चाबी होती है, बिना इसके आप एक्सेस नहीं ले सकते हो, ठीक है। कुछ शर्तें होती है और आउथ की जगह पे आउथ ले लिया मैंने, ठीक है। अब सर्विसेज में जाके मैं इस हैंडसेट को अनलॉक करूँगा, ठीक है ना। तो ये एक ही बार में हमारा जो फ़ोन है वो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये आउथ फाइल को सेलेक्ट ना करें तो हमारा काम डेफिनेटली नहीं बनेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को समझाया एक छोटी सी इमेज के द्वारा कि ये सिक्योर बूट फ़ोन होने के कारण सबसे पहले आपसे आउथ की ही मांगेगा। आप ये सीपीयू बोलेगा भैया मुझे आउथ की दो, उसके बाद ही मैं आप लोगों को आगे का सोर्स दूंगा, ठीक है। तो अभी जो देखिए मैंने कोई बटन नहीं दबाया, ये प्री लोडर में काम करेगा, प्री लोडर मोड में ही काम करेगा। और बहुत सारे ऐसे फ़ोन का अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग उसी टेस्ट पॉइंट के यूज़ कर सकते हो और प्लस आप लोग यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा FRP कैच यूज़र डेटा टोटल की टोटल जितनी भी है लॉक से रिलेटेड वो डिलीट हो चुका है। और उसके बाद जब मैं अपने फ़ोन को ऑन किया तो ऑन हो रहा है हमारा फ़ोन, आप लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पर UMT से इस फ़ोन को अनलॉक करना, रीसेट वीवो लॉक करना बहुत ही इजी हो जाता है। अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाए इसमें तो इन स्टेप्स को ही आपको फॉलो करके आप अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर को कर सकते हो। अदरवाइज़ न्यू सिक्योरिटी वाले फ़ोन में आप उस तरह से नहीं कर सकते हो। ये इसके लिए ये एक बेस्ट ट्रिक हो जाता है जो कि हर एक मोबाइल सॉफ्टवेयर टेक्नीशियंस को समझना चाहिए इन सभी बातों को। और प्लस पॉइंट उसकी है कि ये कभी भी काम आ सकता है आपका। तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है ये अनलॉक हो चुका है कम्प्लीटली। मैं इसका तो पूरा सेटअप आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आज की इस वीडियोस में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।